बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरी। खबर गवाह का वक्त हो गया है और अब बात कर लेते हैं जालंधर की, जहां दशहरा ग्राउंड में उस समय अफरा तफरी मच गई जब रावण का पुतला जमीन पर गिर गया। रावण के पुतले के गिरने का वीडियो भी सामने आया। बताया जा रहा है कि रावण पूजन का कार्यक्रम चल रहा था, महिलाएं पूजा में शामिल हुई थी और कई लोग पुतले के साथ सेल्फी लेने में व्यस्त थे। तभी तेज हवा के झोंकों के बीच रावण का पुतला औंधे मुंह गिर गया। इस घटना के बाद लोगों में भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लग गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक स्कूटी सवार युवक पुतले के करीब खड़ा हुआ है। जैसे ही पुतला गिरने लगा, लोग भागने लगे, लेकिन वो उसकी चपेट में आ गया। उसे मामूली चोटें आई हैं। गनीमत रही कि कोई बड़ी घटना नहीं। पंजाब के जालंधर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जब किस तरीके से अचानक दहन से पहले ये पुतला गिर गया, स्कूटी सवार फंस गया, भगदड़ मच गई। वहां पर लोगों को भागते दौड़ते आप देख रहे हैं। अचानक से ये पुतला जमीन पर आ गिरा। तो दहन से पहले ही पुतला धराशायी हो गया। जालंधर में इंतजार रावण दहन का शाम को, लेकिन उससे पहले ही किस तरह से ये पुतला गिर गया है, तस्वीरें आपके सामने। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक क्रेन पलट गई, जिससे माता काली की प्रतिमा टूट गई। हादसे के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। आपको दिखाते हैं तस्वीरें कि कैसे क्रेन के जरिए काली माता की बड़ी मूर्ति को यहां उठाया जा रहा है। ड्राइवर ने जैसे ही मूर्ति को तालाब में विसर्जित करने के लिए क्रेन के जरिए उठाया, क्रेन का बैलेंस बिगड़ा और वो वहीं पर पलट गई। हादसे में ड्राइवर को चोटें आई हैं, वहीं काली माता की मूर्ति भी टूट गई है। हादसे के बाद वहां पर किस तरह हड़कंप मच गया, दौड़ते भागते लोग साफ दिखाई दिए। नवरात्रि के समापन पर मोइली कला गांव के तालाब में मूर्तियों का विसर्जन चल रहा था और इसी दौरान 15 फीट ऊंची काली माता की प्रतिमा विसर्जन के लिए यहां पर लाई गई थी। प्रतिमा को तालाब में उतारने के लिए खड़ी क्रेन जैसे ही उसे उठाने लगी, अचानक क्रेन का बैलेंस बिगड़ता है और वो जमीन पर ही पलट जाती है। देखिए आप जरा तस्वीरें। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में विसर्जन के लिए क्रेन को यहां बुलाया गया था। माता की मूर्ति को जैसे ही क्रेन ने उठाया, उसका बैलेंस बिगड़ा और वो खुद पलट गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ से पार्षदों और उनके समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई है। वीडियो भी इससे जुड़ा हुआ सामने आया। बताया जा रहा है कि पार्क के बाहर ठेला लगाने को लेकर बीजेपी के दो पार्षद आपस में ही भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि पार्षद और उनके समर्थकों में मारपीट होने लगी। वहीं पुलिस वाले बेबस नजर आ रहे थे, वो मारपीट में बीच बचाव करते दिखे। मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के सूरजकुंड इलाके का है। इससे पहले सिविल लाइन थाने में जमकर हंगामा हो चुका। तो ठेला लगाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। बीजेपी पार्षदों और समर्थकों में कैसे झड़प हो गई, मारपीट पर लोग उतारू हो गए। मेरठ का ये मामला बताया जा रहा है। एक दूसरे पर किस तरीके से ताबड़तोड़ घूंसे बरसाए जा रहे हैं, हमला किया जा रहा है। मारपीट का ये वीडियो किसी ने बनाया जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के बलिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की सरकारी गाड़ी अचानक से कीचड़ में फंस गई। काफी देर तक कार को निकालने की मशक्कत होती रही। वीडियो भी इसका सामने आया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तस्वीरों में आप देखिए कैसे सफेद रंग की कार कीचड़ में धंसी हुई है। ड्राइवर कार को आगे पीछे कर रहा है, लेकिन पहिया जमीन में धंसा होने के कारण कार नहीं निकल पा रही। मंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने काफी देर प्रयास किया, बहुत मशक्कत की, तब जाकर कहीं कार बाहर निकल पाई। आपको ये भी बता दें कि मंत्री जी बलिया के रामपुर स्थित एक स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। अचानक तेज बारिश हो गई, जिससे मैदान की जमीन धंस गई और गाड़ी का पिछला पहिया कीचड़ में फंस गया। सुरक्षा कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस गाड़ी को बाहर निकाला। तो धक्का लगाते हुए कर्मचारी साफ देखे जा सकते हैं कैसे मुश्किल में मंत्री जी की गाड़ी फंस गई। परिवहन मंत्री की गाड़ी है ये जो कीचड़ में धंस गई और इसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो गया, पर काफी मशक्कत और मेहनत के बाद किसी तरीके से इसे बाहर निकाला जा सका। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर
और उन्हीं की गाड़ी कैसे कीचड़ में फंसी, पहिया फंसा हुआ साफ दिख रहा है। थोड़ी देर के लिए यहाँ मुसीबत बनी रही, धक्का लगाते रहे सुरक्षाकर्मी, लेकिन कार टस से मस होने को तैयार नहीं। उसका पहिया अपनी जगह पर घूमता रहा और बहुत मुश्किल के बाद इसे बाहर निकाला जा सका। देखिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोलंबिया में कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में अलग अलग विचारों को जगह देनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या भारत और चीन अगले 50 वर्षों में विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, तो राहुल गांधी ने इस पर कहा कि मैं भारत को लेकर बहुत आशावादी हूं, लेकिन भारतीय संरचना में कुछ खामियां हैं और कुछ जोखिम है जिनसे भारत को पार पाना होगा। इनमें सबसे बड़ा जोखिम लोकतंत्र पर हमला है। अलग अलग धर्म, अलग अलग विचार के लिए लोकतंत्र में जगह मिलना, आजादी मिलना जरूरी है और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका लोकतांत्रिक व्यवस्था। लेकिन इस समय भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर व्यापक हमला हो रहा है। यह गलत है क्योंकि हम चीन की तरह लोगों का दमन नहीं कर सकते। I'm very optimistic about India, but at the same time, there are also fault lines within the Indian structure. There are risks that India has to overcome. The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. This other big risk is risk between different conceptions, different parts of the country, right? Some 16, 17 different languages, different religions. So allowing these different traditions to thrive, giving them space to express themselves is very important for a country like India. We can't do what China does, which is suppress people and run an authoritarian system. Our design just will not accept that. लेकिन राहुल गांधी ने कोलंबिया में जो बयान दिया, उसके बाद देश में सियासी घमासान छिड़ गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा देश को शर्मिंदा करते हैं, अपमान करते हैं और ये बात हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये जानते हैं सब कि वो देश को हर जगह बदनाम करने का, देश की निंदा करने के लिए, देश की आलोचना, मैं ये सरकार की नहीं कह रही, देश की निंदा। अगर वो कह रहे हैं कि लोग यहाँ पे झगड़ालू हैं, लोग यहाँ पे जो हैं वो ईमानदार नहीं हैं, जो भारत के लोग हैं वो उनको पता नहीं है अपने हमारे लिए क्या अच्छा, वो वोट जो देते हैं उनका दिमाग काम नहीं करता, तो इसलिए जो है किसी और को आके यहाँ पे डेमोक्रेसी बचानी चाहिए। ये सब बातों से वो ये दिखाते हैं कि भारत के लोग जो हैं वो बुद्धिहीन है, वो यही कहना चाहते हैं ना। तो खैर दैट्स व्हाई आई कॉल हिम अ डिसग्रेस। वो जो है देश को शर्मिंदा करते हैं हमेशा और देश भी उनसे शर्मिंदा है। उनका ये एक आदत हो गई है कि विदेश में जाकर के देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बदनाम करना, ये देश के नागरिक कतई पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनकी आदत हो गई है जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। इधर संभल में आज अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। संभल के राया बुजुर्ग गांव में अतिक्रमण को जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। यहां 2300 वर्ग मीटर में अवैध रूप से बना जनता मैरिज होम बुलडोजर से गिरा दिया गया, जिसके बाद अब मलबे को हटाने का काम जारी है। इसके साथ ही प्रशासन ने 510 वर्ग मीटर में बनी अवैध मस्जिद को हटाने को लेकर 4 दिन का समय दिया गया, जिसके बाद मस्जिद कमेटी के लोगों ने आज ही हथौड़े से अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू किया। इस दौरान संभल में भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर मलबा ही मलबा आपको लगाता है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। संभल की तस्वीरें आप देखिए और उसके बाद कैसे मैरिज हॉल मलबे में तब्दील हो गया पूरी तरह। ये अवैध तौर पर बनाया गया था, जिसके बाद इस पर एक्शन हुआ है। तालाब के ऊपर ये पूरा मैरिज हॉल 3500 स्क्वायर फीट पूरी ज़मीन के ऊपर बना हुआ था, जहां पर पहले तालाब को
काटा गया और उसके बाद इस पूरे मैरिज हॉल का निर्माण कर लिया गया। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो हर तरफ यहाँ पर ढांचे के अंदर मलबा ही मलबा आपको लगातार दिखाई देगा। अब इस मैरिज हॉल के भी अगर इतिहास की बात करें तो ये मैरिज हॉल किसी एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि पूरे गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके इस पूरे मैरिज हॉल को बनवाया था, ताकि स्थानीय लोग जो हैं, जो स्थानीय इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं, उनकी शादी यहाँ पर इस पूरे मैरिज हॉल में की जा सके। लेकिन संभल प्रशासन ने इसे इसलिए ढहाया क्योंकि ये सरकारी ज़मीन के ऊपर बना था और बिना किसी आदेश के इस पूरे मैरिज हॉल का निर्माण करवा दिया गया था। एक बात बताइएगा, इसका बेसिकली क्या मतलब किसने बनवाया था, ये भी बताया गया कि भाई गांव वालों ने सबने मतलब मिलकर बनवाया था, क्या कहानी है? ये कभी पहले 50-60 साल पहले बना था, ये दादा परदादा के ज़माने का बना हुआ है। तो ये जो है जनता मैरिज हॉल था। इसमें गरीब गुरबों का कोई भी अपनी ये नहीं, हिंदू मुस्लिम कोई भी शादी कर सकता था इसमें। जैसे बरसात का टाइम था, शादी कर ली, किसी की बारात आ रही है, खाना हो गया, यहाँ मैरिज हॉल था ये। इस वक्त देखिए जो मैरिज हॉल कल का मदरसा ये था, यहाँ का जो गेट है अब लोग उसको निकाल कर लेकर जा रहे हैं। और आइए आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर ही लिए चलते हैं। संभल से हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवांग इस वक्त खुद जुड़ गए हैं और मैं चाहूंगी शिवांग आप बताइए फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है, अभी क्या वहां पर तस्वीरें और कैसी जानकारी? जी बिल्कुल श्री, देखिए तस्वीरों में अगर आपको हम लोग दिखाएं तो देखिए जो यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ था उसे अब यहाँ के लोकल लोग हैं वही उठा कर अपने घरों की तरफ लेकर जा रहे हैं। जैसे तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से जो मलबे की यहाँ पर ईंटें हैं, प्लास्टर हैं, सीमेंट है, वो सभी लोग आप देखिए कि किस तरह से एक तरफ से ईंटें निकाल रहे हैं और अपने मकानों की तरफ लेकर जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और उसके अलावा युवा भी हैं, वो सभी लोग लगातार ईंटों को छाट कर, चाहे ईंटा हो, चाहे ये आप देखिए सरिया हो, ये सभी चीज़ें अपने घरों की तरफ लेकर जा रहे हैं लोग। और इस तरह यहाँ पर भी आप ये तस्वीर भी आप देख सकती हैं कि किस तरह से ये पूरा मलबा है, उसमें से ईंटों से प्लास्टर को अलग करा जा रहा है ताकि इसका बाद में इस्तेमाल करा जा सके। कुछ लोग हैं उनसे जरा बात करते हैं। तो देखिए क्या कारण यहाँ पर किस तरीके से सब कुछ मलबा जो है वो तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें आप नजर बना कर रखिएगा शिवांग। और एक बड़ी खबर आपको बरेली हिंसा से जुड़ी हुई बता दें, इंटरनेट सेवा पर फिर से पाबंदी लगाई गई है। प्रशासन ने 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। तो बरेली हिंसा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, इंटरनेट सेवा पर एक बार फिर से पाबंदी लगाई गई है। तो आज विजयादशमी है, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। आज शाम को रावण दहन होना है और इसीलिए देश भर में दशहरे की भव्य तैयारियां की जा रही हैं और इस दौरान रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतलों को जलाया जाएगा। देश के अलग अलग इलाकों से दशहरे की तैयारियां हो रही हैं, उनसे जुड़ी तस्वीरें आ रही हैं। इन तैयारियों की तस्वीरें आपको भी दिखा रहे हैं हम। अयोध्या जगमगा रहा है तो देश के दूसरे हिस्सों से भी रावण दहन की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में 407 सालों से अनूठी परंपरा का पालन किया जा रहा है, जबकि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरे की तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में दशहरे की धूम है। कुछ और तस्वीरें आप देखिए, ग्रेटर नोएडा, साथ ही देहरादून, पटना और मुंबई में रावण दहन की तैयारियां पूरी हैं और थोड़ी ही देर में रावण दहन की तस्वीरें आने लगेंगी। तो विजयादशमी का ये पर्व कैसे धूमधाम के साथ, उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग परंपराओं के तहत जो रावण के पुतले का दहन किया जाता है उसकी खास महत्वता होती है और उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें जो अभी तैयारियां अंतिम दौर में हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद रावण दहन शुरू हो जाएगा। अलग अलग समय पर अलग अलग शहरों में रावण दहन की तस्वीरें हम देखेंगे। और हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं, संवाददाता जुड़ गए हैं जो आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसी तैयारियां उनके यहाँ पर हैं। तो आसिफ कुरैशी श्रीनगर से लाइव हमारे साथ हैं और साथ ही भोपाल से अंबुज भी हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले आसिफ आपका रुख करेंगे, श्रीनगर में किस तरीके की तैयारियां हैं, विजयादशमी का ये पर्व किस तरह से मनाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए हम इस समय श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम के पास जो प्रैक्टिस पिचेस बने हैं और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो यहाँ पे पुतले हैं वो लगाए गए हैं और जो इंतजार हो रहा है वो लोगों के आने का है, क्योंकि
श्रीनगर में जो है रावण दहन तकरीबन 6 बजे के आसपास होना है और इस समय जो यहाँ पे है लोगों के आने का सिलसिला है। कई वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पे आएंगे, लेकिन ज्यादातर भीड़ आम लोगों की होंगी। हमारे साथ एक आयोजक है मोहित बान। मोहित, किस तरीके की तैयारी और कब रावण दहन होगा यहाँ पे? देखिए, पहले तो आपके चैनल के जरिए आज देश भर में तमाम लोग जो विजयदशमी का अवसर मना रहे हैं, हमारी तरफ से आप सबको दशहरे की, विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आप जानते हैं कि देश भर में आज विजयदशमी दशहरे का पर्व मनाया जाता है। बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार जो अच्छाई है वो उसको परास्त करती है और अच्छाई जो है हमेशा जिंदा रहती है। तो इसलिए अच्छाई के रास्ते पे चलना जरूरी है। जहाँ तक यहाँ के प्रोग्राम का हवाला है, तो देखिए यहाँ हर साल में किस तरीके की तैयारियां हैं वो हम देख रहे हैं। थोड़ा इंतजार है कि यहाँ कब शाम का जो भी वक्त तय हुआ है और जो मुहूर्त होगा उसमें पुतला दहन होगा, रावण का दहन किया जाएगा। अभी जरा एक बार अंबुज आपके पास आते हैं और जरा आप बताइए, आपके पीछे हमें खड़े हुए पुतले रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण किस किस के हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए। और अब तो समय बेहद कम है, क्या तैयारियां हो रही है वहां? जी सिरिन, मैं आपको बता दूं कि मैं भोपाल में इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। चूँकि शाम के वक्त ये पुतला दहन होंगे। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण आप देख सकते हैं कि तीनों के विशाल पुतले यहां पर बनाए गए हैं, जिनको अब से लगभग 2 या 3 घंटे के बाद 7:30 बजे के करीब इनका पुतला दहन किया जाएगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, यहाँ पर कुर्सियां सब लग चुकी हैं, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, आयोजक तैयारी कर चुके हैं पूरी तरीके से। और आप देख भी सकते हैं कि कितने विशाल ये पुतले बनाए गए हैं, रावण के, कुंभकर्ण के और मेघनाथ के। और इसको इसीलिए हर साल रावण को देखिए जलाया जाता है, उसका पुतला दहन किया जाता है, ये बताने के लिए कि किस तरीके से ये बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है। आप देख भी सकते हैं कि तैयारियों का और कुछ इसी के साथ पुतला दहन किया जाता है। हर साल इस त्योहार को बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हुए तस्वीरें दिखाते हैं हरिद्वार की, जहां पर विजयदशमी की तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। हरिद्वार में देखिए 102 साल पुरानी रामलीला कमेटी रोड़ी बेलवाला में 80 फीट का रावण बनाया गया है। अब से थोड़ी देर बाद यहां पर रावण दहन होगा, लेकिन तैयारियां किस तरीके से यहां अंतिम दौर में हैं, आपके सामने तस्वीरें हैं। तो ये हरिद्वार की तस्वीरें जहां पर ये बड़े बड़े रावण के जो पुतले हैं वो दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से यहां तैयारियां की गई हैं। तो दशहरे का मौका है, कई जगहों पर बारिश भी हुई है। पटना में बारिश की वजह से रावण के पुतले को पानी से बचाने के लिए रेन कोट पहनाना पड़ा है। ये तस्वीरें पटना की है, जहां देखिए तैयारियां पूरी की गई हैं कि किसी भी तरीके से इस पुतले को बचाया जा सके बारिश के पानी से। रेनकोट पहना हुआ ये रावण का पुतला पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन मौसम के आगे बेबस यहां पर जो कमेटी वाले हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए देखिए मैदान में भी पानी आपको दिखाई दे रहा है और रावण दहन से पहले ये पुतले सुरक्षित रहें, पानी से बचे रहें, इसीलिए इन्हें रेनकोट पहनाना पड़ा है। तो भारी बारिश की वजह से आतिशबाजी से लैस रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशालकाय पुतले पूरी तरह से भीग कर इस कदर गल गए कि रावण का सिर जलने से पहले ही टूटकर लटक गया। तस्वीरें देखिए आप, तो दहन से पहले ही रावण का पुतला टूट गया। पटना की ये तस्वीरें, और अभी ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं कि अभी क्या हालात है, मौसम कैसा है, किस तरीके की तैयारियां हैं। निधि श्री हमारे साथ हैं। निधि श्री, बारिश ने थोड़ा किरकिरा कर दिया है, इस त्योहार की खुशियों को थोड़ा सा फीका कर दिया है, अभी क्या हालात हैं और कैसी तैयारियां हैं? बिल्कुल शिरीन, चूंकि मैं ग्राउंड पर ही मौजूद हूँ पटना के गांधी मैदान में, तो सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूँगी रावण के पुतले और साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से बारिश का अलर्ट था, इस वजह से पुतला को रेनकोट तो पहनाया गया, लेकिन सामने आपको रावण का पुतला दिखाई दे रहा होगा। 90 फीट ये इसकी लंबाई थी इस पुतले की, जो कि अब झुक गया है और वो तेज़ बारिश की वजह से। और बल्कि ठीक बगल में अगर मेघनाथ के पुतले की मैं तस्वीर दिखा सकूँ तो उनके भी पैर थोड़े टेढ़े हो गए, यानी पुतला जो बनाया गया है वो उसकी स्थिति अब पहले जैसी है नहीं। हालांकि देखिए तेज़ बारिश हो रही थी, अभी भी बारिश हो रही है, पूरी तरह बारिश रुकी नहीं है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पहुँचे हैं,
न सिर्फ यहाँ पर रावण का पुतला दहन देखने के लिए, बल्कि इसको कहेंगे कि एक परंपरा को जीने के लिए हर साल का ये, चूंकि यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, वो अभी भी डटे हुए हैं। ये भी एक बड़ी बात है। जो दर्शक यहाँ पर पहुँचे हैं, ख़ास तौर पर पटना और आसपास के लोग वो आपको छाता, रेनकोट या कुर्सियाँ सर पर रख करके अभी भी बारिश के थमने का इंतज़ार कर रहे हैं, और बल्कि रावण के पुतला दहन का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि कार्यक्रम में समय में ख़ास तौर पर थोड़ा आगे पीछे बदलाव हो सकता है बारिश को देखते हुए। बारिश का अलर्ट है। मैं कहूँगी कि व्यवस्था इससे तो बारिश ने यहाँ पर व्यवस्थाओं को थोड़ा सा चरमरा दिया है। तस्वीरें हमारे सामने हैं और मैं आपके पास आऊंगी फिर से निधि, लेकिन गोरखपुर की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर दशहरे के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। सीएम योगी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे हुए हैं। गोरखपुर की सड़कों पर सैलाब उमड़ा हुआ है और ये यहाँ की तस्वीरें जब दशहरे पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। देखिए आप तस्वीरें, कितना हुजूम लोगों का यहाँ पर। तो असत्य पर सत्य की जीत के तौर पर विजयादशमी का ये त्योहार हर साल इसी तरह धूमधाम से मनाया जाता है। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, शोभा यात्रा निकाली गई है और उसी में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं। सड़कों पर इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए कैसे लोगों का हुजूम साफ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। और थोड़ी देर में गोरखपुर में भी विजयादशमी का ये पर्व, रावण के पुतले का दहन जब किया जाएगा तो वो भी हम आपको तस्वीरें सीधी वहां से दिखाएंगे। तो देश भर में अलग अलग तरह से मनाई जा रही है इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है दशहरे की। आप ये तस्वीरें देखिए, योगी आदित्यनाथ आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में। वो इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। गोरखपुर में जो शोभा यात्रा आज विजयादशमी के पर्व पर खास तौर से निकाली जा रही है और उसमें लोग बहुत बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के तौर पर यह मनाया जाता है। हर साल यही संदेश दिया जाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी आखिर क्यों ना हो, असत्य कितना भी बड़ा आखिर क्यों ना हो, लेकिन अंत में उसका अंत होना तय है। और सालों से आ रही यही परंपरा इसी तरीके से निभाते चले जा रहे हैं हम, और दशहरे को कुछ इसी तरीके से मनाया जाता है। इसी मैसेज के साथ, इसी संदेश के साथ योगी आदित्यनाथ भी आज गोरखपुर पहुंचे हैं शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए। और आइए अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। गोरखपुर के अलावा भी अजय बाचलू हमारे साथ इस वक्त जम्मू से लाइव जुड़े हुए हैं और जम्मू में क्या तैयारियां हैं, किस तरीके की रौनक है, तस्वीरें जरा दिखाइए। अजय, क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर? देखिए शिरीन, मैं इस समय जम्मू के सबसे पुराने और ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में खड़ा हूँ और यहाँ किस तरह से आतिशबाजी हो रही है आप देख सकते हैं। और थोड़ी करीब 1.5 से 2 घंटे में यहाँ रावण का दहन होगा। बता दूं, इस बार का विजयदशमी का त्यौहार यहाँ इसलिए भी खास है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब इस तरह का बड़ा त्यौहार यहाँ मनाया जा रहा है। अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ के बीजेपी के अध्यक्ष सत शर्मा से बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि आज का दिन जो है वो बुराई पर अच्छाई की जीत है और रावण जो कि एक बुराई के प्रतीक में जिनका पुतला यहाँ पर जलाया जाएगा। और ये नहीं है कि रावण के जलने के साथ ही जो बुराइयां अंत हो जाती हैं, आज के समाज में भी कुछ बुराइयां हैं जिनका अंत होना ज़रूरी है। तस्वीरें आप देखें कि यहाँ पर किस तरह से करीब 65 फीट रावण का जो पुतला है वो लगाया गया है और नीचे आप देख सकते हैं ये वो जो भूत हैं और जो यहाँ पर जो राक्षस हैं वो आप देख सकते हैं। ये बच्चे हैं जो राक्षस की मुद्रा में यहाँ है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद जब यहाँ पर राम आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर इस वाटिका का दहन होगा और वाटिका के दहन के बाद यहाँ से माता सीता को छुड़ाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के इन विशाल पुतलों में आग लगाई जाएगी। बता दूं, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुँचे हुए हैं। जम्मू के वरिष्ठ पुलिस और जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचेंगे और जोश इस बार जम्मू में इसलिए भी हाई है शिरीन, जैसे मैंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला ऐसा बड़ा मौका है जब इस तरह की सेलिब्रेशंस यहाँ हो,
त्योहार का मौसम है और इस त्योहार के मौसम में भी जो बुराई पर अच्छाई की जीत है वो यहाँ पर मनाई जा रही है। जी श्री। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर तैयारियां हो गई हैं और अजय जहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां तो पटाखों की आवाजें भी आनी शुरू हो गई हैं और यकीनन थोड़ी देर बाद वहां पर रावण दहन का जो पूरा कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। तो अलग अलग शहरों में किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं वो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे रावण दहन से पहले वो तमाम तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। जब बड़ी संख्या में लोग उसे देखने के लिए पहुंचते हैं तो वो पूरी तरीके से पूर्ण हो जाए, इन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो थोड़ी ही देर में रावण दहन होना है और ये विजय पर्व किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जा रहा है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं कश्मीर। हमारे साथ आसिफ वहां से जुड़े हुए हैं और जानते हैं उनसे कि अभी क्या क्या अंतिम तैयारियां वहां पर हो रही हैं रावण दहन से पहले। आसिफ, जरा तस्वीरें अपने आसपास की दिखाइएगा हमारे दर्शकों को। शिरीन, देखिए जो मुख्य कार्यक्रम यहाँ पे होना है आमतौर पर जब मिलिटेंसी शुरू होने से पहले इकबाल पार्क में हुआ करता था और बड़ी संख्या में लोग वहाँ आते थे, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते अब इसको एक छोटे स्तर पर ही किया जाता है। और इस बार जो कार्यक्रम है वो श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है। ये स्टेडियम का ही एक हिस्सा है जहाँ पे प्रैक्टिस आपके पीछे जो पुतले दिखा रहे हैं ध्यान उन पर जा रहा है, एक बार जरा तस्वीरें दिखा लीजिए। जी बिल्कुल, जो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो पुतले हैं उसके साथ साथ लंका, और इसके अलावा मैं बता दूं कि यहाँ पे सीआरपीएफ की तरफ से भी एक अलग पुतले को रखा गया है जो कि ऑपरेशन विजय को समर्पित होगा, वो उसको अभी दहन होगा। लेकिन यहाँ पे अभी जो इंतजार हो रहा है वो लोगों के आने का है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्यक्रम है 6 बजे के बाद ही शुरू होगा। जो सूर्यास्त नहीं बचा है, लगभग 1 घंटे के बाद यहाँ पर रावण दहन होगा और लोगों का आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। आप नजर बनाकर रखिएगा। तो और भी तस्वीरें जो देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं हम लगातार आपको एबीपी न्यूज पर दिखाएंगे। बात हिंद की हुंकार की, पाकिस्तान को ललकार की। आज दशहरा है, बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है, यानी विजयादशमी। और इस मौके पर भारत की ओर से पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में कहा गया है कि अगर अब कोई हिमाकत की तो इतिहास, भूगोल सब बदल जाएगा। ये चेतावनी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है, जो विजयादशमी के मौके पर गुजरात के भुज में जवानों के बीच पहुंचे, उनसे मुलाकात की। देश की सुरक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार मां भारती के सपूतों को सलाम किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो फिर उसका भूगोल बदल दिया जाएगा। और पाकिस्तान ये याद रखे कि कराची का एक रास्ता क्रीक से होकर जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।